तां तुसी वेखो चोर लुटेरे भी कल्ले बंदे नूं लुट सकदे ने, जंगल च बचाउण वाला कौन है? इस करके लोग जंगल च जाण तो डरदे ने, उत्थे परिवार बच्चिआं नूं लै जाण तो डरदे ने। पर जे किते कोई बगीचा है, जे किते कोई बाग है, उत्थे बच्चिआं नूं जाण के लै जांदे ने, लोग घुमाण फिराण लई लै जांदे ने। जे बाहरों कोई लोग आए हुंदे ने नाते रिश्तेदार, उन्हां नूं भी बंदा कहंदा भी इत्थे बड़ा सोहना बाग है, उत्थे चलना है, तुहानू घुमा फिरा के लियावांगे। ऐसे कई शहरां दे विच ऐसे बाग बने हुए ने। चंडीगढ़ दे विच भी लोग जांदे ने ते उस पासे तुरदे ने, भाव की बगीचे दे विच लोग बैठना चाहते ने ते जंगल तो डरदे ने, उत्थे नहीं बैठना चाहते। सतगुरु जी कहंदे एक गल याद रखी गुरु के सिखा, जिस तरह उन्हां बूटियां नूं माली दी संगत प्राप्त हो गई, उन्होंने बगीचे का रूप धारण कर लिया, हुण लोग उत्थे बैठना चाहुंदे ने। पर जेड़े माली दी संगत तो वांझे रह गए, उन्होंने जंगल का रूप धारण कर लिया। बिल्कुल इउं मनुखां दा जीवन भी है। जिस मनुख नूं, जिस गुरसिख नूं गुरु माली दी संगत प्राप्त हो गई, जिसनूं गुरु ने संवारिया ते शंगारिया, ओदा जीवन बड़ा सोहना हो गया, साफ सुथरा हो गया। इहो जे लोकां कोल लोग बैठना चाहुंदे ने, उन्हां दी संगत माणना चाहुंदे ने। पर जिन्हां लोकां नूं गुरु माली दी संगत प्राप्त ना होई, वो जंगली जानवरां तो भी गए गुजरे हो गए, जंगली दरख्तां तो भी गए गुजरे हो गए। लोग उन्हां कोल बैठना नहीं चाहुंदे, सगों डरदे ने कि किते कोई नुकसान ना हो जावे। सब कहंदे महा भयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ सामग्री पेख सच कर जानिया। कहंदे जिस शहर नूं तू शहर समझ लिया है, असल च शहर नहीं है, इत्थे भयानक जंगल है, इत्थे बड़े जंगली जानवर वसदे ने। एक किन्हां लई कहा जा रहा है? उन्हां मनुखां लई जिन्हां नूं गुरु दी संगत प्राप्त नहीं होई, वो बड़े खतरनाक हो गए। कहंदे जंगल विच जाण तो ते एक बारी बंदा जे चला भी जावे किते बच के आ सकदा है, पर याद रखियो शहरां दे च इहो जे जंगली बंदे वसदे ने, वो किसे वेले भी किसे दा नुकसान कर सकदे ने। वो चलाक भी इतने ने, इस तरीके दे नाल नुकसान करदे ने कि बंदे नूं समझ ही नहीं पैंदी। जंगली जानवर तां सामने तो कई बारी हमला करदा है, पर वो भी तां करदा जे कोई ओदे सिर उत्ते ही चढ़ जावे, ओनू अपना खतरा पैदा हो जावे। पर कहंदे इत्थे तां मनुख इहो जे ने, बिना सोचे विचारे जे सामने वाला कुछ नहीं भी बिगाड़ रहा तां भी ओदा नुकसान कर जांदे ने, क्योंकि उन्हां दी ईगो हर्ट हुंदी है, हौमे ते सट वजदी है। वो तां चंगे जीवन वाले नूं भी बर्दाश्त नहीं कर पाउंदे। कहंदे जे किते कोई कामी, क्रोधी, लोभी, हंकारी है तां कोई वैर रखे, पर हद हो गई संतां नाल भी वैर रख लैंदा है बंदा, गुरु नाल भी वैर रख लैंदा है। तुसी वेखो गुरु अर्जन देव साहब जी किसे दा कुछ विगाड़न थोड़ा जा रहे सन, वो तां संवारदे ही सन, शंगारदे ही सन। गुरु अमरदास साहब जी किसे दा कुछ विगाड़दे थोड़ा सन, पर लोकां ने विगाड़न दा जतन कर दिता। पहुंच गए अकबर दी कचहरी च चुगली करन लई। गुरु अंगद देव साहब पातशाह खंडूर साहब बैठ के किसी का कुछ विगाड़ थोड़ा रहे सन, संवार रहे सन, श्रृंगार रहे सन। पर तपे वर्गे लोग उथे भी चुगलियां करके बाज ना आए, कुछ नहीं सी बिगाड़ रहे सतगुरु ओदा, पर ओदी हौमे ते सट वजदी सी। गुरु नूं लोग इतना मथा क्यों टेकदे ने? गुरु अंगद देव साहब पातशाह जी पिछे दुनिया क्यों तुर रही है, मेरे वल क्यों नहीं आउंदी? हद हो गई कि मनुख इस संसार दे च आया ते इन्हें जंगली जानवर दा रूप धारण कर लिया। इहदे अंदर यही प्लानिंग चलदी है, दूजे दा सब कुछ खो लैना है, दूजे नूं मार मुकाउणा है, दूजे दी हस्ती नूं मिटा देना है, दूजे दी शान नूं मिट्टी च रोल देना है। बर्दाश्त नहीं कर पाउंदा बंदा।
सतगुरु जी कहंदे याद रख, जे तू गुरु दी शरण विच आ गया, सतगुरु तेरी प्रतिपालना करन, फिर तू बच सकदा है दुनिया दे इन्हां जंगली जानवरां तो, इन्हां मनुखां तो, इन्हां लोभी कामी क्रोधी विकारी मनुखां तो तू बच सकदा है। पर कद बच सकेगा? जे गुरु मां दी शरण विच आ जावे, गुरु पिता दी शरण विच आ जावे, फिर गुरु तैनू बचाउंदा है। साध संगत जी तुसी देखो, सतगुरु जी एक बचन कर रहे ने, सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक कहो गुर सदा दयाल। कहते सतगुरु सिख दी प्रतिपालना करदा है, क्योंकि गुरु मां है ना, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता। ते जे गुरु मां है ते याद रखियो, छोटा जा बच्चा हुंदा है, ओनू कुछ पता नहीं हुंदा है, पर हर वेले मां ओदी संभाल करदी है। बच्चा ते बोल के भी नहीं दस सकदा कि ओनू भुख लगी है, पर मां नू पता हुंदा है मेरे बच्चे नू किस वेले दुध देना है, कितने टाइम बाद इनू लोड़ पैंदी है दुध दी। मां दा चित हर वेले उस बच्चे दे विच हुंदा है। तुसी देखो, मां दी कुर्बानी, मां मौत दे दरवाजे तो लंघ के बच्चे नू जन्म दिंदी है, अपने खून दे च सिंजदी है। ते तुसी वेखो, जद तक बच्चा समझदार नहीं हो जांदा, बोलन जोगा नहीं हो जांदा, उदों तक मां ओदी हर वेले संभाल करदी रहिंदी है। पर जद बच्चा अपनी मत नाल काम लेना आरंभ कर दिंदा है, कह दिंदा मां हुण मैनू सब पता है, तेरी मैनू लोड़ नहीं है, मैं आप खा सकदा, आप पा सकदा है, मैनू तेरे तो ज्यादा पता है। ते याद रखियो, उदों मां अवेसली हो जाती है, उदों बच्चे का ख्याल रखना छड्ड दिंदी है भी ये तां हुण अपनी मत दा मालक हो गया है, हुण इहनू सब पता है। उदों मां दा ध्यान बच्चे तो थोड़ा हटना आरंभ हो जाता है। तुसी दुनिया दे च एक खेड वेखो, जे कोई बच्चा जवान भी हो जावे पर मत दे करके वो चलाक ना होवे, वो भोला होवे बड़ा, तां भी मां ओदा साथ नहीं छड्डदी, भावें ओ 40 साल दा क्यों ना हो जावे, 60-70 साल दी मां नूं ओदी पहला फिक्र होंदी है, क्योंकि मेरे बच्चे नूं हाले खाउणा नहीं आउंदा, हाले पाउणा नहीं आउंदा, ये जद बाहर निकलेगा भोला है, किसे वेले भी कोई इनू लुट सकदा है, इहदा नुकसान कर सकदा है। ओ मां हर वेले ओदा ध्यान रखदी है। सतगुरु जी कहंदे एक गल याद रखी गुरु के सिक्खा, गुरु दा सुभाव मां वर्गा है, जद तक तू भोला बन के, भोला सुभाव लैके अपनी मत नूं छड्ड के गुरु दी मत दा धारनी बन के तुरदा है ना, गुरु नूं हर वेले तेरी संभाल हुंदी है, हर समय गुरु तेरी अगवाई करदा है, तैनूं बचाउंदा है। पर ज्यों ही तू अपनी मत नाल काम लैना आरंभ कर दिंदा है, हंकारी हो जांदा है, तू कह दिंदा जी मैनू ज्यादा पता है, गुरु तो भी ज्यादा सियाणा मैं हो गया, कहंदे उदों ही फिर गुरु तेरी संभाल तो पिछे हट जांदा है। याद रखी, अकृत घणा नूं पालदा, पूर्ण दृष्ट तेरी राम, पालन वाली दृष्टि तां अकृत घणा उत्ते भी पैंदी है। चलाक बच्चे, हंकारी बच्चे जो मां बाप दा कहना नहीं मनदे, मां बाप नूं केवल दुख दिंदे ने, मां बाप भुखा उन्हां नूं भी नहीं रहन दिंदे, रोटी उन्हां नूं भी मिल जांदी है। पर याद रखियो, मां बाप दी संभाल उन्हां नूं नहीं मिलदी उस तरीके दे नाल जिस तरह इत्थे बचन कहा जा रहा, सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक कहो गुर सदा दयाल। सदा शब्द वरतिया हुण सदा शब्द जिहड़ा है हर वेले लई, देखो हर वेले प्रतिपालना करदा है। सतगुरु जी ने वाहिगुरु जी बारे, गुरु बारे ये बचन वरते, जिथे क्या तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, उथे भी प्रतिपालना करने वाला, इथे भी तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमक निमख, निमक निमख का अर्थ है अख फरकन, जितना समा उतने टाइम लिए भी नहीं विसारना,
क्योंकि वो तो सदा प्रतिपालना करने वाला है, हर वेले वो ख्याल रखदा है। जे गुरु के सिखा तू गुरु दी मत दा धारनी है, जे तू हर वेले कहंदा सतगुरु मैनू कुछ भी पता नहीं, हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालना है गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। जब तक बच्चा केवल मां दी उंगल फड़ के तुरदा है, बच्चा मां दा पल्ला फड़ के तुरदा है। तुसी कई बारी वेखदे छोटा बच्चा मां दा पल्ला फड़ लैंदा, पिछे पिछे मां दे तुरदा है, मां नूं ओहदा ख्याल हुंदा है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने इत्थे तक कह दिता, चंचल मत बारिक बपरे की, सर्प अगन कर मेले, कहंदे माता पिता कंठ लाए राखे, आनंद सहज तब खेले। वो आनंद नाल बच्चा पता क्यों खेडदा है, क्योंकि वो बारिक बनिया होया है, वो हाले बच्चा है ते मां नूं ओदी संभाल है, पिता नूं ओदी संभाल है। जे बच्चा अग विच हथ पा रहा, मां दौड़ के उन्होंने बचा लैंदी है। जे सप उत्ते हथ पा रहा है, मां दौड़ के बचा लैंदी है। पर याद रखो, जेड़ा बच्चा मां तो ही इनकारी हो जाता, कह दिंदा मैनू तेरे तो ज्यादा पता है, उदों मां फिर उस तो बेफिक्र हो जाती है, ते उदों बच्चा कई बारी धोखा भी खा जाता है। मता केवल अग नूं या सप नूं वेखियो, इस संसार विच जहरीले सप भी फिरदे ने मनुख दे रूप विच। गुरु ने फैसला दिता, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावे, अंत चला गो हारी। बंदे की तुलना भी सप नाल कीती है, कहंदे बंदा इतना क जहरीला हो जाता है कि जहर ही वंडदा है। सतगुरु जी कहंदे, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारिक तुम रे धारे। हुण बारिक तुम रे धारे, जे बच्चा बन के ओदे आसरे दे उत्ते रहिंदा है ना, ते कहंदे तुसी अख फरकन जितने समय ਲਈ भी नहीं विसारदे, हर वेले तुसी संभाल करदे हो। बाबा फरीद साहब जी ने एक बचन किया, कहन लगे फरीदा कूकेंदियां चांगेंदियां मती देंदियां नित। हुण नित दा अर्थ की है, कहंदे गुरु किहो जिहा दयालु है, वो हर वेले कूकदा है। कूकण दा अर्थ है रोज सानू आवाजा मार रहा है। कूकेंदियां चांगेंदियां, कहंदे ओ तां बड़ी उच्ची उच्ची पुकार के तैनू चंगारा कढ़ के ते आवाजा मारदा है। क्यों मारदा है? ते फिर कहंदे मती देंदियां नित, नित तैनू मत देण नू तैयार बैठा है, तेरी अगवाई करन नू तैयार बैठा है। पर कहंदे जिन्ने शैतान विहाजिया से क्यों फेर है चित, कहंदे जिन्हां ने शैतानी वाला राह फड़ लिया, विकारां वाले पासे तुर पए, वो किथे हुण गुरु वाल चित फेरदे ने, वो तां मनमुख हो गए ने, ते फिर वो लोग जिहड़े ने नित दुख पाउंदे ने। सतगुरु जी ने फैसला दे दिता ना, कहंदे सेवक को गुर सदा दयाल। हुण सेवक बने, जे सिख बने तां ते तेरी गुरु संभाल करे ना, नहीं तां गुरु ने कह भी दिता, जिथे बचन कीता ना, कहंदे खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हां करो निवास। अपना रूप तां किहा, कहंदे अंदर ही वसदा, उस तो दूर नहीं जांदा। जिस तरह मां कह दिंदी है कि इस बच्चे दे ते मेरी जान वसदी है, बंदा कह दिंदा है, मां कह दिंदी है इहदे च मेरी जिंद वसदी है, ये तां मेरी जान है। वाहिगुरु भी कहंदा है कि खालसा मेरी जिंद ते जान है, मैं इहदे च वसदा हां। पर याद रखियो, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ए गहें विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत, फिर प्रतीत नहीं करेगा सतगुरु। गुरु ने ते साफ कह दिता, सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपना भाना जो चला भाई, विछड़ चोटा खावे। गुरु ने तो फैसला दे दिता, जेड़ा बच्चा मां तो इनकारी हो जावे, मां नूं मन्नण तो इनकार कर दे, चोटा खांदा है, पछताउंदा है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੋ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੂਝਵਾਨ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜੇ ਹੜਗੰਥੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਗਏ। 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਜਦ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦਾ ਨਿਭਦਾ ਏ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਿਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ, ਬੈਠਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਚੱਕਦੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਐਸਾ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਮਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋੜਾ ਘਰੇ ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ,
केवल 2 साहबजादे नाल ने ते चमकौर गढ़ी जाके टिके ने। हुण रात दा वेला चौधरी बुद्धि राज ने रुखा मिसा लंगर तैयार किया। हुण गुरु दे सामने जद ਸਿੰਘਾਂ ने लंगर रखा तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कह दिता, ਸਿੰਘੋ लंगर पहला तुसी छको फिर गुरु छकेगा, क्योंकि गुरु नूं पता सी मेरे बच्चे भुखे ने। आनंदपुर साहब दे किले भी वो थोड़ा थोड़ा वो छोले चने खा के थोड़े थोड़े गुजारा करते रहे ने। ते सतगुरु जी ने कहा पहला लंगर तुसी छको फिर मैं छकांगा। ਸਿੰਘਾਂ ने पुछ लिया, सतगुरु जी किन्ना क प्यार करदे हो अपने ਸਿੰਘਾਂ नूं? ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उदों ये बाणी दियां पंक्तियां पढ़ के सुनाइयां सन ते कह दिता, जे मैनू पुछदे हो ना कि गुरु किन्ना क प्यार करदा है तां फिर सुन लो। माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नहाए, सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए। कहंदे जिस तरह मां बच्चे नूं प्यार करदी है, मां दे सामने बैठ के बच्चा लंगर छकदा है, बुरकी बच्चे दे मुंह च पैंदी है, खून मां दा वधदा है। रोटी बच्चा खांदा है, रज मां जांदी है। बिल्कुल इउं सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए। गुरु दी प्रीत मां वर्गी है ते जद सिख दे मुंह च बुरकी पैंदी है ना, ओदा गुरु रज जांदा है। इहो जिहा गुरु किथे मिलेगा साध संगत जी? इस गल नूं तुसी देखो, शैतान बुद्धि वाले लोग चलाकी बड़ी रखते ने। वो वेख लेंदे ने कि गुरु मां वांग प्यार करदा। औरंगजेब ने भी वेख लिया सी। उदों दी हुकूमत ने जद गुरु तेग बहादुर साहब जी पहुंचे ना शहीदी देण लई दिल्ली, ते उन्होंने कोई शर्तां रख दित्तियां ते सतगुरु जी ने कह दिता कि असी सीस देण लई तैयार हां, ना धर्म छड्डांगे ना करामात विखावांगे। तृतीय प्राण हान की बात सो सहे हम अपने गात, सीस देण लई तैयार हां। वो हैरान हो गए भी जे किते सीस दे दिता, असी छेती सीस लै लिया ते फिर हो सकता कि लोकां दे च इह जज्बा जाग जावे, गुरु नूं वेख के सारी सीस देण लई तैयार हो जाण ते कोई भी धर्म ना छड्डे। असी तां कुछ होर चाहुंदे हां, असी ते डराउणा चाहुंदे हां ते डर के लोग अपना धर्म तब्दील कर लैण। हुण करिए की? ते उदों उन्होंने विचारां कीतियां ते यही विचार सामने आई कि गुरु तां कहंदा मैं मां वांग सिख नूं प्यार करदा। ते मां दा ते एक सुभाव हुंदा है, दुनियावी मां जो है ना, ओदे उत्ते कई बारी जितने मर्जी जुल्म हो जाण ओ नहीं डोलदी, पर जद ओदे बच्चियां नूं ओदी अखां दे सामने टोटे टोटे कीता जांदा है या अत दे तसीहे दिते जांदे ने, उदों मां डोल जांदी है। मां सब कुछ करन नूं तैयार हो जांदी है। ते इन्हां ने सोचिया गुरु भी मां है, ते पहला गुरु नूं दुख देण तो पहला इहदे सिख बच्चियां नूं दुख दईए। गुरु मां दे सामने आरे नाल चीरना, अग उबलदे पानी च उबाल देना, जींदियां जी रूह विच वलेट के साड़ देना, आपे ही गुरु मां डोल जावेगी ते डर जावेगी, क्योंकि वो सिख बच्चों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुण उन्होंने ओही कुछ किया पर वो भुल गए सन। याद रखियो दुनिया दे च एक नियम यह भी काम करता है, जिथे मां दलेर हुंदी है, मां नहीं डोलदी, मां जगह जगह समझौते नहीं करदी, अपने आप नूं विकण ते मजबूर नहीं करदी, उथे ओदी औलाद भी ओहो जी दलेर हो जाती है। ऐसा इतिहास विच भी जिक्र मिलिया है ते इहो वेखण नूं भी संसार च मिलदा है। मां होवे सही दलेर, मां डोले ना। जिस मां ने गुरु दा पल्ला फड़िया होवे वो नहीं डोलदी ते ओदे बच्चे भी नहीं डोलदे। तुसी देखो गुरु तेग बहादुर साहब जी जे नहीं डोले ते फिर सिख बच्चे भी नहीं डोले। जे गुरु सीस देण लई तैयार है ते सिख बच्चे भी सीस देण लई तैयार पर तैयार बैठे ने। ते इतिहास च यह भी जिक्र आउंदा है, जद मीर मनु दी जेल विच उन्हां ਸਿੰਘਣੀਆਂ नूं सामने बच्चे उन्हां दी गोद चों खो के टोटे टोटे कीते गए ते उपर इउं सिट के ते थल्ले नेजे दे के ते इउं उन्हां बच्चियां नूं नेजियां च परो दिता गया, पर मां नहीं डोली
ते याद रखियो बच्चे भी नहीं डोलदे। पर मां उस तरह अगवाई करे या बच्चे उस अगवाई नूं कबूल करन तां गल बनदी है। अज तुसीं मावां नूं वेखदे हो, बेशक मां दी तुलना गुरु नाल कीती गई है, मां दी तुलना वाहिगुरु नाल कीती गई है। बाबा रविदास जी ने तो कह दिता, राम मैया हों बारिक तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा। राम ते मैया दो शब्दां दा जोड़, राम जो सृष्टि च रमिया होया है ते मैया मां। भगत ने कह दिता, ऐ मेरे मालक वाहिगुरु मैं तैनू नहीं वेख्या, तैनू नहीं तकिया, पर मैं अपनी मां नू वेख्या है। जब मैं मां नू वेख्या ते मैनू महसूस होया कि तू बिल्कुल मेरी मां वर्गा है, मेरी मां वर्गा है। क्योंकि मां दे च की गुण है? कहंदे सुत अपराध करत है जेते, जननी चीतना राखस देते। कहंदे सुत बेटा कई अपराध कर जांदा है, पर मां फिर भी माफ कर दिंदी है। जे अतक्रोप करे करताया तां भी चीतना राखस माया। इतना कुछ करन तो बाद भी मां कह दिंदी है भी छड्डो कोई गल नहीं, मेरा ही बच्चा है ना, भुखा नहीं रहन दिंदी। कहंदे मालक वाहिगुरु तू भी बिल्कुल इउं है भी तेरा कीता बंदा पैदा, ये पैदा किया होया जीव इतना अकृतकाना हो जाता है भी तैनू विसार दिंदा है, तेरे वाल वेखदा भी नहीं, तैनू याद भी नहीं करदा। सगों इहो जे बंदे भी ने जो वाहिगुरू नू भी गंदे तो गंदे बोल बोल जाते ने, मारे बचन बोलते ने, खुले आम हेरा फेरियां करते ने, ते ढीठ बन के इउं महसूस हुंदा है जिस तरह मालक वाहिगुरू जी नू भी मूंह चढ़ाउंदे ने ते गुरु नू भी। पर हद हो गई, गुरु वाहिगुरू पालदा उन्हां नू भी है, अकृत घणा नू पालदा, पूर्ण दृष्ट तेरी राम, रोटी तां उन्हां नू भी दे रहा है। पर कहंदे याद रखियो वो बच्चे नित डोलणगे, वो डोलणगे क्योंकि उन्होंने मां की गल नू नहीं मन्निया। हुण अजोके समय दे विच बच्चे ते गल नहीं मनदे, मां भी नहीं मनदी, इसे करके मां भी डोलदी है ते बच्चे भी डोलते ने। अज तुसी वेखो मावां अपनी जिम्मेदारियां नूं भुल गईयां। मावां ने जिस वेले फैशन प्रस्ती नूं या दुनियावी ऐश इशरत विकारां नूं वेखिया, महफिलां नूं वेखिया, क्लबां नूं वेखिया, ते उदों जद मां इस पासे तो अवेसली हुई ते उन्हें इत्थे तक कर दिता, एक बारी बच्चे नूं जन्म तां दे दिता पर बच्चे नूं अपनी गोद नहीं दिती, अपनी संभाल नहीं दिती। बच्चा नौकरानियां दी गोद च पलदा है या नौकरां दे। ते तुसी वेखो अज दे डॉक्टर भी कहंदे ने कि बच्चे लिए घटो घट 6 महीने मां दा दुध अत जरूरी है। पर मां अवेसली हो गई, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ जब बच्चे नूं मां दी गोद भी नहीं मिली ते मां दा दुध भी नहीं मिलिया, मां दी संभाल कित्थे मिले? इहो जी मां संभाल तां नहीं कर सकदी बच्चे दे, इहो जी मां अगवाई तां नहीं कर सकदी। ते उदों फिर बच्चे भी डोलन वाले ही मिले, बच्चे भी आग्याकारी नहीं मिले, वो अवज्ञा करन वाले ही मिले, विकारी ही मिले। ते सतगुरु जी कहंदे मां दे च तां बड़ा गुण है, मां नूं तां वाहिगुरू दी जगह दित्ती गई, मां नूं तां गुरु दी जगह दित्ती गई। पर ऐ मां अज तू किस पासे तुर पई है? याद रखी जद मां दी गोद तो बच्चा विछड़दा है उदों बड़ी चोटां खांदा है, उदों दुख च पै जांदा है, उदों लोकां दे हथ च जे आ जावे ते लोग उहदे जीवन नूं रोल के भी रख सकदे ने, उहनूं भिखारी भी बना सकदे ने, उहनूं अपाहिज भी बना दिंदे ने। तुसीं वेखो ना जेड़े बच्चे मां दी गोद तो विछड़ जांदे ने कई वारी इउं हुंदा है। चलाक मनुखां ने ऐसा कीता भी, जे किते पिछले इतिहास नूं वेखो ते महाराजा रणजीत सिंह दे अक मीटण दी देर सी ते महाराणी जिंदा नूं धोखे नाल अंग्रेजां ने कैद कर दिता सी ते कैद करके एक चलाकी कीती, सिखां नूं तां कह दिता, प्रजा नूं तां कह दिता कि असीं एक कौंसल बना दित्ती है ते इह राज जो है दलीप सिंह दा ही है, महाराजा रणजीत सिंह दे पुत्र दा। पर
ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਜਦ ਇਹ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਲੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਕੱਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਲੀਪ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਲੀਪ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜੋ ਸੱਲ ਲਗਭਗ 18-20 ਸਾਲ ਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਲੀਪ ਮਿਲਿਆ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਦਲੀਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਤਰਬਕ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਛੋਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਦੀ ਸਾਂ, ਸੰਭਾਲਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਲੀਪ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਦਾਸ ਅਰਜ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਛੜਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ
जे किते तू अपनी मां की गोद नाल जुड़िया रहेगा, ते जे मां की गोद नाल जुड़िया रहेगा, तेन एक समझ देगी वो मां, ते हर एक मां नूं देनी चाहिए समझ। महाराणी जिंदा कौर वांग उन्होंने जगाना चाहिए अपने बच्चों नाल कि गुरु तेरी मां है, गुरु तेरा पिता है, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। ते जे किते गुरु नाल सुख जुड़ेगा फिर अपनी पछाण नहीं गवावेगा। कदी कदी सोचदा बई एक सिख है, सिख घर च उन्हें जन्म लिया ते सिक्खी स्वरूप च रहेगा, तां ही तां सिख है ना। सिख की पछाण की है? अज सिख की पछाण यह है कि चेहरे उत्ते दाड़ा होवे, केसां दी बेअदबी ना होई होवे, केस कतल ना करवाए होण, वो है सिख। हुण जे किते उस सिक्की स्वरूप चो पूरा नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ नहीं है, केवल बाणा है, तां भी गल नहीं बनेगी, पछाण च नहीं आवेगा। अज साडे नाल दुकान ते ही वापर रहा है। अज सिख लभदे नहीं लभदे। अज जे किते कोई जुल्म हो रहा होवे, कोई जालम जुल्म कर रहा होवे, कोई धक्का हो रहा होवे, ते उदों जे किते सिक्खी स्वरूप च कुछ लोग शांति नाल तुरदे ने ते उन्हां नाल जे जज्बा जागे भी उन्हां सिखां दे अंदर जिहड़े क्लीन शिमन ने, पछाण किस तरह आवे उन्हां दी कि कौन सिख है? इन्हां विचों सिख दी पछाण की है? जे किसी ने मुसलमान धर्म दे विच जन्म लिया है, उस अनुसार जी रहा मुसलमान है, वो हिंदू है, वो ईसाई है। हुण सिख जो है वो सिक्खी स्वरूप च ही नहीं है, तो उन्होंने की कहोगे? जे उन्होंने पुछ लो ना भी तू की है, तू हिंदू है, वो कहेगा नहीं, क्योंकि हिंदू घर ते जन्म नहीं होया उहदा, उस अनुसार उन्हें जनेऊ नहीं पाया, उस अनुसार वो कुछ उन्हें कीता नहीं है। मुसलमान घर च उन्हें जन्म नहीं लिया, जे पुछ ली तू मुसलमान है, वो कहता नहीं। तू ईसाई है, वो कहता नहीं। फिर की है? अखीर कहना पेगा ना, वो कहेगा मैं सिख हाँ। तू सिख तो नजर नहीं आता किसी पासे तो भी। रहत बिना मैं सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे। उस दिन शुकराना समागम परसों सी, ते एक गल मुख सेवादार सरदार परमजीत सिंह सरना ने एक गल बड़ी कमाल दी कही, एक पुकार की कि अज पंजाब दे हर एक नौजवान नूं इस गल तो जागना चाहिए है ते अपने सिक्खी स्वरूप च वापस आना चाहिए है। ये जितनियां चोटां पै रही ने सानू इसे करके पै रही ने क्योंकि असी सिक्खी स्वरूप तो दूर हो गए हैं। असी गुरु नूं सुनना नहीं चाहते। तुसी वेखो ना, कदी कदी सोचदा कि गुरु दरबार विच जो असी आउंदे हैं ना, साडे विचों बहुतियां दा ध्यान केवल गोलक वाल हुंदा, गुरु वाल नहीं हुंदा। गोलक का मतलब यह ना समझ लेना कि केवल ये वाली गोलक। गोलक की हुंदी है? दौलत नूं संभालण वाली जगह। छोटे छोटे बच्चे घर दे च गुलक रख लैंदे ने, उहनूं भी तां गुलक कहंदे ने ना। गोलक का अर्थ है जिथे केवल दौलत इकट्ठी होनी है। ते मनुख का सुभाव की है? गुरु दरबार विच आके भी गुरु नूं नहीं मंगदा, गुरु दी मत नूं नहीं मंगदा, इत्थे भी पहुंच के केवल दौलत मंगदा है। केवल कारोबार मंगेगा, केवल संसार मंगेगा, केवल परिवार मंगेगा, घर बार मंगेगा। इत्थे आके भी निशाना केवल गोलक हुंदा है। क्योंकि अज जो कुछ भी प्राप्त होंदा, गोलक का अर्थ है दौलत। बंदा प्रभुता खरीदना चाहता है। मैनू एक सज्जन पिछे अमेरिका कहन लगा ज्ञानी जी की लोड़ है MP बनने लिए इलैक्शन लड़न की? जद भी मन करेगा 10-20 करोड़ खर्च करांगे तो MP आपे ही बन जावांगे। अच्छा, इउं भी बनया जांदा? कहंदे क्यों नहीं बनया जांदा? ਇਹਦਾ मतलब कि प्रभुता भी, कुर्सी, अहुदे, सब कुछ दौलत नाल खरीदिया जाता है। ते जब दौलत नाल खरीदिया जाता है
ते मनुख का निशाना बन गई दौलत, भाव की गोलक। पर हैरानगी की गल, गुरु का दरबार एक गल समझाता है, वेख गुरु के सिखा जेड़े गोलक दे पिछे दौड़ते वेखे गए, वो हमेशा ही गोलक दे पिछे रुलते वेखे गए। उन्हां दी जिंदगी रुलदी वेखी गई, तबाह हुंदी वेखी गई। पर जेड़े गुरु दे पिछे तुरे ना, उन्हां दे पिछे गोलक रुलदी वेखी गई। गल नूं समझ लेना, जेड़े सिख गोलक वाल ध्यान करके तुरे ते गुरु तो ध्यान हटा लिया, केवल दौलत वेखी, गोलक वेखी, वो गोलक दे पिछे रुलदे वेखे गए। बाबा प्रति चंद नूं वेख लो, गुरु दरबार च रहिंदे ध्यान केवल गोलक वल सी, दौलत वल सी, रुलदे ही वेखे गए। कदी तां जहांगीर दे कदमां च रुल रहे ने, कदी सुलही खान दे कदमां च रुल रहे ने, कदी सुलभी खान दे चरना च रुल रहे ने। जगह जगह उन्हां दी इज्जत भी रुलदी वेखी गई, वो भी रुलदे वेखे गए। तुसी वेखो भाई दातू जी नूं, गुरु पुत्र हो के केवल दौलत वाल ध्यान सी कि भेटा कितनी आउणी है, ते रुलदे वेखे गए। आए लत मारी गुरु अमरदास साहब सतगुरु नूं ते कहा तुसी इत्थों दौड़ जाओ, चले जाओ गोइंदवाल साहब नूं छड्ड के। हुण ध्यान कित्थे टिकिया होया सी, गुरु वाल थोड़ा सी। गुरु चला जावे ते इत्थे जो भेटा आ रही है, दौलत आ रही, ओदा मालक मैं बन जावां। हुण ओदे करके रुलिया, क्योंकि संगत तां गुरु दे पिछे तुर गई। याद रखो, जेदा ध्यान गुरु वाल है, उन्हां दे पिछे दौलत रुलदी है। गुरु अमरदास साहब पातशाह जी दे पिछे पिछे दौलत रुलदी वेखी गई। सतगुरु जी ठोकरा मारदे ने दौलत नूं। जे बेअंत लंगर भी आउंदा है, भेटा आ रही है, गुरु अमरदास साहब जी कहंदे इक्को दिन दी भेटा लैनी है, पर भेटा तां पिछे पिछे दौड़ रही है। गुरु अर्जन देव साहब सतगुरु ध्यान सी गुरु वल, गुरु रामदास साहब सतगुरु वल, ते दौलत ते गोलक रुलदी वेखी गई गुरु दे चरनां विच, ते वधदी चली गई। अज भी तुसी वेखो, जिन्ने अज गुरुद्वारे ने उदों थोड़ा सन, पर जिन्ने गुरुद्वारे वधे उतनी गोलक वधी, उतनी दौलत वधी। गुरु ने एक इशारा दे दिता, गुरु के सिखा जे गुरु दरबार च आ रहा है ते तेरे तो लुकोया कुछ नहीं गया। मता किते कह दी कि तेनों समझाया नहीं है, तेरे तो लुकोया कुछ नहीं है। इतिहास भी है ते गुरबाणी भी है। हुण तू गुरु दरबार च आके तू चोण करनी है, तू गुरु नूं चुनना है या गोलक नूं चुनना है? जे तू गोलक नूं चुनना है, मता किते समझो फिर कि गल कीती जा रही है गुरु दी गोलक दी, भी असी थोड़ा गोलक लैके जा रहे हैं। नहीं, गोलक दा अर्थ है जिथे दौलत रखी जाती है। गोलक दा अर्थ है कि तुहाडा निशाना दौलत है या दौलत दा मालक वाहिगुरु है, गुरु है। तुसी चुनना है, तुसी दौलत चुननी है या गुरु चुनना है। हुण तुसी वेखो, धानक रूप धारण किया गुरु नानक देव साहब सतगुरु ने, परख की तुरे। हुण इतिहास करवायत है, ये घटनावां समझा जांदियां ने भी बड़े लोग तुरे पिछे। हुण सतगुरु जी किते रुपये सिट रहे ने, किते मोहरा सिट रहे ने, किते हीरे जवाहरात भी कह लो, तरीका ही है ना समझाउण दा। हुण लोकां ने, किसी ने हीरे जवाहरात लै लै, किसी ने जिन्हां दी छोटी सोच सी वो पहला ही दौड़ गए पैसे लैके। जिन्हां दा निशाना केवल गोलक सी, दौलत सी, वो उत्थे ही रह गए, रुलदे वेखे गए। तुसीं वेखदे हो लोग रुलदे ने। कदी कदी वेखदा भी छोटे हुंदे आ विआह हुंदे सन ना, ते लोग ना, कुछ लोकां दे च ये रीत हुंदी सी कि विआह वेले ना वो रेजगारी जी लैके सिक्के लैके सिटने, ते सिटने ते छोटे छोटे बच्चे या आम तौर ते कई बारी वड्डे भी ऐसे वेखे गए जेड़े ना वो छोटे छोटे सिक्के चुनन दे चक्कर च ना पैरां दे च रुलदे वेखे गए। बंदा रुलदा है, बड़े रुलदे वेखोगे तुसी, अज भी रुल रहा है बंदा। इज्जत रोल रहा है, घर परिवार रोल रहा है,
बुजुर्गों के सिद्धांत रोल रहा है, गुरु के सिद्धांत रोल रहा, आप रोल रहा है, गुरु नूं नहीं सुनता है। कदी कदी सोचदा नगर कीर्तन निकलते हैं, हुण नगर कीर्तन का मतलब है गुरु की शान वधे ते गुरु की संगत की शान वधे। पर जिहड़े गुरु तो टुटे हुए ने, जिन्हां मावां ने अपने बच्चों को नहीं समझाया, याद रखियो वो नौजवान सिखां दे बच्चे गुरु की शान वधाउंदे नहीं, रोलदे ने। उन्होंने मोटरसाइकिल लै लैनियां, उन्होंने ओहो जिहियां गल्लां करनियां नहीं। दास अर्ज कर रहा सी, जेड़े गुरु नूं निशाना बन के तुरे, दौलत उन्हां दे कदमां च, गोलक उन्हां दे कदमां च रुली। पर जिन्हां ने गुरु दरबार विच भी आके निशाना गोलक नूं ही रखिया, ध्यान दौलत उत्ते ही टिकिया, वो आप रुलदे वेखे गए, वो आप रुल गए। बड़े उदाहरण दिते जा सकते हैं, पर सतगुरु जी अज समझा रहे ने। सब कहते वेख तेरा निशाना होवे गुरु, ते जे तू गुरु नाल मिलेगा तेनू दौलत वाल वेखण दी लोड़ नहीं, तेनू दौलत दा मालक मिल जाएगा। ते जब दौलत दा मालक मिल गया ते दौलत तां उहदे दर दी दासी है, दासी तां आप ही पिछे पिछे तुर के आवेगी। तुसीं वेखदे हो किसे भी बंदे दे घर तुसीं चले जाओ, 10 नौकर होण, तुहाडे कोल भावें दौलत ना होवे, तुसीं गरीब हो, पर जे किते वो मालक तुहानूं अपने नाल बिठा लवे सोफे ते जिन्ने नौकर चाकर ने ना, वो मालक दे नाल तुहाडी सेवा च भी लग जांदे ने, तुहाडे पिछे रुलदे ने। पर जे किते तुसीं मालक तक पहुंच ना करो, तुसीं दास कोल ही जाके बैठ जाओ, ते सतगुरु जी कहंदे दास सलाम करत कत शोभा, किथे शोभा मिलेगी। साडी हालत वो बन गई है, असी दासां नूं तां सलाम करदे हां, दासी नूं तां झुकदे हां, पर जो मालक है उस तो दूर है। इसे करके दुख पा रहे हैं, इसे करके मंगते बने हुए हैं, सुख के हित बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। सतगुरु जी अज समझा रहे ने, राग वडहंस महला पंजवां, छंत घर चौथा। वडहंस राग दे विच गुरु अर्जन देव साहब जी का पावन बचन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक अकाल पुरख वाहिगुरू मिलता किस तरह है, तुसीं देखो हैडिंग ही दे दिता, सतगुर प्रसाद। सतगुरु की कृपा सदका गुर मिल लद्धा जी, राम प्यारा राम। कहते गुरु के सिखो, याद रखो गुरु नूं मिल के मालक वाहिगुरू लभ पिया, मिल गया। ए तन मन दतड़ा वारो वारा राम। मैं रखिया कुछ नहीं, तन करके मन करके मैं गुरु नूं अर्पण हो गया। याद रखियो, जे बंदा तन अर्पण कर दे, मन ना करे तां भी गल नहीं बनेगी। मन अर्पण कर दे, तन ना करे तां भी गल नहीं बनेगी। हुण गल तां दोनां दी है। तुसीं देखो ना, किसी दी कोई अंगूठी छाप पई होवे सोने दी, हुण जे किते मन मनमुख है, ख्याल आवेगा ओनू चोरी कर लिया, पर मन थोड़ा चक सकता है। अगे तो तन ही चकेगा ना, हाथ चकेगा। ते मन बड़ा चलाक है, इन्हें नौकर रखे हुए ने, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ रलाया होया है, उदों ही सारे काम च लग जाते हैं। आके इधर उधर वेखदी कोई वेख ते नहीं रहा, ते छेती नाल हाथ चक लैंदे ने, ते किते ना किते लुको लैंदे ने। साहब कहंदे गल समझ, तन ते मन गुरु नूं अर्पण कर दे, ते साहब कहंदे तन मन दिता भौजल दिता, चूकी कान जमानी। कहंदे जे तन मन दे दिंदा है ना, ते इस भव सागर नूं तू जित लैंगा। चूकी कान जमानी, कान दा भाव है मुथाजी, मुहताजी, ते जमानी जमा दी कान, मुथाजी तैनू नहीं रहेगी, तू उन्हां दा मुहताज नहीं होवेगा, क्योंकि तैनू मालक वाहिगुरू मिल गया। अस्थिर थिया अमृत पिया, रहया आवन जानी, फिर तू स्थिर हो जावेगा, टिक जावेगा। आवन जाना मुक जावेगा, ते तू नाम अमृत पीवेगा। सो घर लद्धा सहज समधा, हर का नाम आधारा। कहंदे तैनू ओ घर लभ जावेगा जिथे समधा दा अर्थ है समा जावेगा, लीन हो जावेगा। परमात्मा वाहिगुरू जी तो आया, उसे विच लीन हो जावेगा। ते अखीर च कह दिता, कहो नानक सुख माणै रलियां,
गुर पूरे कहो नमस्कारा। ऐ नानक हुण तां उच्ची पुकार के कह दे कि तू अंदर दे सुख नु मान, रलिया मान, क्योंकि गुर पूरे को नमस्कारा। पूरे गुरु नु नमस्कार कर, क्योंकि पूरे गुरु दी कृपा नाल मालक वाहिगुरु मिलदा है। बेअंत होइया भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।